दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एएमयू में एडमिशन होता है तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इंटरनल का क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, एक्सटर्नल का क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, किन किन कैटेगरीज का रिजर्वेशन होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, मुस्लिम, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे कोटा का मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये है आपका चार्ट, एएमयू है, इसमें ऑल इंडिया कोटा में 50% सीट्स फॉर अदर एंड 50% सीट्स फॉर स्टेट कोटा, यानी यू कैन से एएमयू का कोटा। एएमयू के कोटा में 50% है और 50% अदर्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी के नहीं है। अगर किसी भी सीट्स पे इंटरनल कोटा के स्टूडेंट नहीं आते हैं तो वो एक्सटर्नल को दी जा सकती है। यानी मान लीजिए कोई कैटेगरीज है, उसका सीट खाली रह जाता है तो वो सीट्स दूसरी कैटेगरीज को दे दिया जाता है। ये भी सुन लीजिए, साफ साफ लिखा है 50% AIQ। यहां AIQ क्या है? ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा 50% है, 50% क्या है? स्टेट कोटा। एमबीबीएस की बात करते हैं तो एमबीबीएस में देखिए कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल इंडिया कोटा होता है, एमबीबीएस और भी जितने भी कोर्सेज है सबका लगभग यही स्टैंडर्ड है। मैं एमबीबीएस का एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 150 सीट है एमबीबीएस में, तो 75 सीटें हैं इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए और 75 सीटें हैं एक्सटर्नल के लिए। तो जो एक्सटर्नल के लिए 75 सीट्स हैं उसमें फिर एससी देखा जाएगा, शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब्स देखा जाएगा, 7.5% है जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और शेड्यूल कास्ट के 15%, और ओबीसी की बात करें तो वो है 27% जो कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी का, पर्सन विथ डिसेबिलिटी का 5% रिजर्वेशन से। उसके बाद जो नए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो कोटास अलॉट हुआ है उसमें सीट्स जो है 10% है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, मान लीजिए किसी में 100 सीटें हैं, मैं आपको आसानी से बता रहा हूं 100 सीटें हैं तो 50 सीटें इंटरनल जो स्कूल के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके लिए 50% सीट, जैसे 50 सीटें हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने माना है 100 सीटें, और बचे हुए जो 50 सीटें हैं उसमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी एससी का भी कोटा है एएमयू में, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है, पीडब्ल्यूडी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जनरल का जो 10% कोटा है। तो जो भी सीटें हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, सब में आधा कर लीजिए। आधा इंटरनल स्टूडेंट के लिए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट है वो लोग इंटरनल कहलाते हैं। आप अगर इस साल एडमिशन ले लेते हैं तो आप भी इंटरनल कहलाएंगे। कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी स्टेट के हो, कोई भी राज्य के हो, अगर एएमयू में आपका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है रेगुलर कोर्स में, तो आप इंटरनल कहलाते हैं। तो इंटरनल के स्टूडेंट जो भी है, इंटरनल स्टूडेंट 50% कोटा है और 50% एक्सटर्नल। तो 50% एक्सटर्नल में एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है। बाकी जो कैटेगरीज होती है, जैसे यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉइज है उनके बच्चों का भी रिजर्वेशन है। जो डिफेंस में है, जैसे इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है, या कोई ऐसे जो लोग हैं फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं तो उनका भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो एएमयू में इस टाइप का रिजर्वेशन से ये मोटा मोटी ये है कि 50% इंटरनल कोटा है, 50% एक्सटर्नल। चाहे एमबीबीएस की बात करें, बीटेक की बात करें, बीडीएस की बात करें, एमबीबीएस की बात करें, या आप यूनानी बीयूएमएस की बात कर ले, या जितने भी कोर्सेज है सब में यही लागू होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर रिजर्वेशन पॉलिसी हो गई है। आधे आप इंटरनल, आधे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जितने कोटाज है उनका रिजर्वेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम ज्ञान के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।